नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 217 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है वो आपके एक अभाज्य संख्या दिए गए हैं। देखिएगा 127 है, 127 के आगे आपका 131 है, 127 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 131 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 131 के बाद आपका 139 लिखा हुआ है। 131 के बाद जो है अगला अभाज्य संख्या आपका 139 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो 139 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका कौन सा होता है। 139 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 149 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 149 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 149 के बाद आपका 151 है। 149 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 151 होता है। 151 के आगे 157 है। 151 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 157 होता है। 157 के आगे आपका 163 है। 157 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 163 होता है और 163 के आगे आपका 167 है। 163 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 167 होता है। 149 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 149 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ में ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ में ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं। शाखाएं और जड़ आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों आपके पेड़ के अंदर हो जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सिपाही का संबंध बंदूक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रसोइया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा।
जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, सिपाही से बंदूक आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, सिपाही से बंदूक आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा रसोइया से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सिपाही का हथियार जो होता है वो बंदूक होता है, उसी प्रकार से रसोइया का हथियार जो है वो आपका चाकू होता है। चाकू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चाकू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 25 का संबंध 125 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 25 से हम लोग 125 किस प्रकार से ला सकते हैं। 25 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 को, तो 25 आपका क्या है, 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है। और 125 को देखिएगा तो 125 जो है ये आपका 5 के क्यूब है, यानी कि 5 के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा 5 का स्क्वायर है तो अगला आपका 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से 36 को देखिएगा तो 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर है, यानी कि अगला जो है वो आपका 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। 216 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 216 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति को देखिएगा तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें आपके 2 लाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसी प्रकार से नीचे भी आपका एक त्रिभुज बनता है, बस इसे उलट दिया गया है और इसमें आपका एक लाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उस सभी खंड को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए इस वाले में छोटे छोटे खंड देखिएगा तो एक आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है और तीसरा आपका ए बनता है। नीचे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो आपका 1 और 2, यानी कि इसमें आपका 2 खंड है और ऊपर वाले में आपका 3 खंड है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 प्लस करेंगे 3 तो आपका कितना हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3 और 3 + 3 आपका 6 होता है। नीचे वाले में देखिएगा 1 + 2 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 6 + 3 जो है ये आपका 9 होता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 32 है, 24 है, 70 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4 3 2 8 से 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 3 1 9 से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 3 3 7 से 70 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 9 4 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या से हम लोग 32 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या गुना करते हैं, दूसरा संख्या गुना करते हैं, तीसरा संख्या, तो आपका कितना हो जाएगा। पहला संख्या आपका 4 है, दूसरा संख्या 3 है, 4 गुना 3 आपका 12 होता है, 12 गुना 2 जो है ये आपका 24 होता है। हम लोग प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 8 है, 24 प्लस 8 आपका 32 होता है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को आपस में पहले गुना करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 15 गुना 1 आपका 15 होता है। प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 9 है, 15 प्लस 9 जो है ये आपका 24 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 24 भी दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, 7 गुना 3 करेंगे तो 21 और 21 गुना 3 जो है ये आपका 63 होता है। प्लस करेंगे चौथा संख्या 7 है, 63 प्लस 7 जो है ये आपका 70 बनता है। देखिए यहाँ वाला संख्या आपका 70 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या और उसके बाद प्लस करेंगे चौथा संख्या। देखिएगा पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या 2 गुना 9 आपका 18 होता है, 18 गुना 4 जो है ये आपका 72 होता है। प्लस करेंगे चौथा संख्या 12 है, 72 प्लस 12 जो है ये आपका 84 बनता है। 84 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 84 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है, कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बिल्लियाँ के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपके बिलैठे के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपके बिल्ली के लिए है तो आप लोग यहाँ पर बिल्लियाँ भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आपका आरेख है ये आपके बिलैठे के लिए है तो आपको लोग यहाँ पर बिलैठे भी लिख लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी कुत्ते बिलैठे होते हैं। सभी कुत्ते क्या होते हैं, बिलैठे होते हैं। यानी कि कुत्ते के अंदर जो है सभी कुत्ते बिलैठे होते हैं। यानी कि बिलैठे के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो आरेख है ये आपके कुत्ते के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर कुत्ते भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा।
देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती है। ध्यान से देखिएगा, तो बिल्लियाँ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कुत्ते के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हो सकती है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होती है। देखिएगा तो आपको कुत्ते के लिए आरेख यहाँ पर दिया गया है और बिल्लियाँ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके अलग अलग है, यानी कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में न निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से EFI का संबंध IJL के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है KLO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा EFI से आपका IJL किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा KLO से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए ई से आपका क्या दिया गया है, ई से आपका आई है। ई आपके ABCD के क्रमानुसार में 5वें नंबर पर होता है और आई आपके 9वें पर। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा एफ से आपका जे है, एफ जो है ये आपके 6ठे पर होती हैं, जी आपके 10वें पर। यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा आई से आपका एल है, आई आपके 9वें पर होता है और एल आपके 12वें पर +3 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में +4 करेंगे, के आपके 11वें पर होता है, 11 + 4 15 और 15वें पर ओ होता है। दूसरे वाले में भी हम लोग +4 करेंगे, एल आपके 12वें पर होता है, 12 + 4 आपका 16 और 16वें पर पी होता है। और तीसरे वाले में हमें +3 करना है, वो आपके 15वें पर होता है, 15 + 3 आपका 18 और 18वें पर आपका आर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OPR दिया गया है, OPR आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका सरीसृप से छिपकली लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में स्तनपायी से हिरन है, ऑप्शन सी में स्तनपायी से हाथी है और ऑप्शन डी में आपका कीर्तंग से आपका खरगोश है। ध्यान से देखिएगा तो सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आपका छिपकली होता है, स्तनपायी के अंदर आपका हिरन होता है, स्तनपायी के अंदर आपका हाथी भी होता है। जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा तो कीर्तंग के अंदर जो है वो आपके खरगोश दिया गया है, खरगोश भी जो है वो आपके स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर आपका कीर्तंग दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा।
और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो एक आकृति आपका इसके अंदर कुछ इस प्रकार से भी बनता है, यानी कि ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरे हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो सामने वाला भाग जो है वो रंगा हुआ है, यानी कि ये वाला भाग भी आपका रंगा हुआ हो जाएगा। कौन सा उत्तर आकृति में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया हुआ है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति है। ऑप्शन नंबर डी में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।